नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ राज्य मंत्री हैं, पहली बार की विधायक हैं और पहली बार की मंत्री हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। इनके फादर इन लॉ बीजेपी में मिनिस्टर रहे हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने अपने एरिया में, सिंगरौली से आती हैं। लेकिन इनके बारे में अगर एक लाइन में बताया जाए तो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, रिलक्टेंट मिनिस्टर हैं। पूरा किस्सा हम आपको सुनाएंगे राधा सिंह की जुबानी। चलिए इनसे मुलाकात करते हैं। मैम, आपका स्वदेश न्यूज़ के इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपकी कहानी बहुत दिलचस्प है। आपका जो पूरा बैकग्राउंड, एक पॉलिटिकल फैमिली को आप बिलोंग करती हैं। आपकी शादी हुई थी एक मिनिस्टर के परिवार में, आसपास पूरा पॉलिटिकल माहौल था। आप भी जुड़ी रहीं, जिला पंचायत की सदस्य रहीं, बहुत सालों तक रहीं। लेकिन एक समय में आप सोच रही थी, जब ये विधानसभा होना था 2023 का, आप आराम करना चाह रही थी। आप सोच रही थी 2 बच्चे हैं, बड़े हो गए, थोड़े दिन अब मैं हाउसवाइफ का रोल अदा कर लूँ। अपने हस्बैंड के लिए प्रे कर रही थी कि उनको जो है विधानसभा का टिकट मिल जाए। लेकिन जब लिस्ट आई तो उसमें नाम आपका था, आपको टिकट मिल गया। फिर मंत्री के लिए भी आपको शपथ दिलाया गया। तो बहुत दिलचस्प कहानी है, थोड़ा सा बताइए हम लोगों को। क्योंकि मैं शुरू से, मेरे फादर इन लॉ लोकसभा राज्यसभा में रहे हैं, इसके बाद विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, एजुकेशन के, ट्राइबल के, लेबर मिनिस्टर भी रहे। और मैं पहले नौकरी करती थी और नौकरी करते करते ही यहीं 4 इमली B11 में मेरे ससुर को बंगला मिला था। वहीं ऐसे बैठे हुए थे, लोगों ने जब आरक्षण आया, क्योंकि मैं ST से हूँ, आरक्षण हुआ तो सभी कर्मचारी बाहर ऐसी आग ताप रहे थे और बोले भाभी आप तो चुनाव लड़ जाओ। तो मैं कही आप लोग फालतू मत बात करिए, क्योंकि मैं नौकरी कर रही थी और नौकरी क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। और मैं कही अगर जीत गई तो अच्छा है, नहीं जीती तो फिर बहुत नुकसान होगा। मैं नौकरी के बाद 98 में ज्वाइन की थी। इसके बाद 2010 में मैं रिज़ाइन करके जिला पंचायत मेंबर बनी और पहली ज़िले में, जिला सिंगरौली में पहली बार लड़ी और पहली बार ही अध्यक्ष बनी, जीती और अध्यक्ष बन गई। इसके बाद मैं 15 में फिर लड़ी और क्योंकि बीच में 5 साल के बाद चुनाव नहीं हुआ तो 7 साल हमारा लगातार सदस्य रही हूँ, मेंबर। और मेरे मिस्टर थे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र सिंह। इसके बाद जब ये मेरे पहले अभी मेरे छोटे ससुर थे श्री अमर सिंह जी विधायक थे, उनको टिकट काट के मुझे दिए। लेकिन मैं नहीं लड़ना चाह रही थी, क्योंकि मैं पढ़ाई करते करते मेरी शादी हुई, फिर नौकरी, फिर राजनीति में आ गई। तो मुझे ये लगा कि मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं राजनीति में, तो ये लड़ेंगे और ये विधायक बनेंगे और मैं हाउस वाइफ बन के कुछ घर का काम मतलब देखूंगी, वो लाइफ व्यतीत करूंगी। लेकिन अचानक दिन भर मेरे हस्बैंड का नाम चलता है, डॉक्टर रविंद्र सिंह। इसके बाद जब लास्ट लिस्ट आता है तो राधा सिंह होता है। मैं ढूंढती हूँ कि डॉक्टर रविंद्र सिंह का नाम क्यों नहीं मिल रहा। जब चितरंगी विधानसभा को ढूंढ के और मैं देखती हूँ तो उसमें राधा सिंह लिखा था। मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ, क्योंकि वो गांव में थे, मैं ज़िले में थे, मुख्यालय में। क्योंकि हमारे यहाँ ये था कि टिकट तो श्योर है, मिलना ही मिलना है। तो दूसरे दिन मतलब जैसे टिकट मिलता तो हमें मंदिर, देवी मंदिर है कुड़ारी देवी, हम वहाँ अपने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दर्शन के लिए जाते हैं, कोई भी शुभ काम होता है। लेकिन जब मेरा नाम आया तो मैं जाके बिस्तर में ऐसी पड़ गई, जैसे कोई बेहोश हो जाता है, नहीं कोई चीज़ अचानक होता है किसी के साथ। हाँ, हाँ। मतलब आप पहला केस होगा कि जिसको विधानसभा में टिकट मिला है और वो जाके बेहोश हो जा रहा है कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे हाउसवाइफ बनना है। हाँ, तो फिर मैं फ़ोन करती हूँ तुरंत अपने हस्बैंड को। मैं कही देखिए जी, ये तो लगता है गलत नाम आ गया, मतलब आपके नाम की जगह रविंद्र सिंह तो राधा सिंह आ गया, वो भी देखते हैं। कहे नहीं। फिर कहते हैं कुछ देर बाद उनको भी शॉक लगा होगा, क्योंकि हम दोनों अलग अलग थे, वो गांव में थे और मैं मुख्यालय सिंगरौली में थे, वो चितरंगी में थे। फिर मुझे बोले कि तुम अच्छा कोई बात नहीं,
तुरंत आ जाओ यहाँ, क्योंकि जैसे नाम डिक्लेयर हुआ तो वहाँ मुख्यालय में ही घर है, ब्लॉक है, तो वहाँ शाम तक लोग बाज़ार में रहते ही लोग हैं, जनपद है, तहसील है। फिर मैं वहाँ से 70 किलोमीटर गांव पड़ता है, गई पहले सिंगरौली में ही अपने पार्टी कार्यालय में गई। सब लोगों ने वहाँ पार्टी कार्यालय में सब कोई स्वागत किए, बधाई दिए। इसके बाद मैं गांव आ गई और बड़ा अजीब गरीब टाइप का लग रहा था कि अचानक कोई चीज़ हो जाए, आपके साथ घट जाए, तो थोड़ा सा अजीब वो लगता है। फिर उसी समय थोड़ा सा मेरा तबीयत भी ख़राब था, तो मैं सोची कैसे प्रचार करूँगी, कैसे वो करूँगी, क्योंकि टिकट मुझे मिला है तो मुझे जाना पड़ेगा। अन्य प्रकार का सोच नहीं कि कैसे प्लानिंग होगी, कैसे हम करेंगे, क्योंकि पिताजी थे तो हम लोगों को टेंशन नहीं था। मेरे ससुर थे, स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी थे, तो हमें टेंशन नहीं हुआ करता था। कहते हैं गार्जियन रहते हैं तो उतना टेंशन नहीं होता है। फिर हम वही प्रक्रिया चालू हो गया। फिर दर्शन करने के बाद तीसरे दिन, जैसे आज रात को मिलता है और दूसरे दिन मंदिर जाते हैं, तीसरे दिन पूरा प्लान बन गया। मेरा डेली रूट चार्ट बनता था। मैं कभी कभी 25 से 28 जगह में मतलब वो कार्यक्रम करती थी। तबीयत ख़राब था तो भी, और लगातार पूरे विधानसभा को मैंने कवर किया। भले ही आपको सडनली मिला टिकट, आप आशा भी नहीं कर रही थी, आप अपने पति के लिए, आपने बताया कि आप लड्डू वगैरह बना रही थी, हाँ। सब तैयारी कर रही थी कि भाई टिकट तो मिलना ही है निश्चित में, पति को मिल रहा है तो हमें जाके पूजा पाठ करनी है और कार्यकर्ताओं को लड्डू बांटना है, लेकिन वो आपको मिला। लेकिन आपने मेहनत की, जैसे आप बता रही हैं, आप बहुत मेहनत करी, तभी तो 60,000 से ज्यादा मतों से आप जीती। हाँ, 60,145, 1 लाख कुछ वोट मिले थे। जीत हमारी 60,145 हुआ था। और मेरे सामने वरिष्ठ कार्यकर्ता, मतलब वरिष्ठ कांग्रेस के थे, माननीय मानिक सिंह जी थे, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, जनपद अध्यक्ष रहे हैं, उनको मैंने परास्त करके आप जीती। कह सकते हैं एक पॉलिटिकल विरासत है। आपने तो मेहनत की चुनाव के समय प्रचार प्रसार में, लेकिन क्या आपके जो फादर इन लॉ थे, उनका जो इतना बड़ा पॉलिटिकल कैरियर रहा है, उससे भी आपको मदद मिली है? क्योंकि आज भी जैसे मैं मंत्री बन गई हूँ, तो उनके यहाँ सारे पुराने आपके अधिकारी हों, मंत्री हों, विधायक हों, सारे लोगों से वो मतलब उनको बहुत लोग पसंद करते थे, क्योंकि उनका जो चाल चलन था, जो वो व्यवहार था, बिल्कुल सिंपल था। वो धोती कुर्ता पहना करते थे। और पहले जब नई नई शादी होके गई थी वहाँ दिल्ली में, जब वो राज्यसभा हुआ करते थे, तो पूरे प्रदेश के लोग आते थे, तो उनको वो अपने घर में रुकवाना, पूछते थे कि किराया उराया है कि नहीं है, खाना खिलाना। तो मुझे, क्योंकि मैं अधिकारी की लड़की थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। और ये सब हमें नहीं पता था कि सामाजिक मतलब लोग इतना समाज का सेवा करते हैं, कहना चाहिए। तो इतना लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अधिकारी की लड़की क्या है, एक सीमित हो जाता है, नहीं अपना स्कूल या कॉलेज में कुछ भी करते हैं, मम्मी पापा बस, जब बाहर रहते हैं। तो मेरी शादी हुई, बहुत सारे पूरे प्रदेश के लोग वहाँ दिल्ली में आया करते थे। तो मुझे अजीब लगता था कि सारे सांसदों के यहाँ क्यों नहीं जाते, हमारे यहाँ ही क्यों भीड़ करते हैं। बिहार के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे मध्य प्रदेश के लोग हों, जाते थे। अब बाबूजी को दादाजी कहते थे सभी। आज भी लोगों को बताइए, अरे वो जगन्नाथ सिंह दादाजी, ऐसा उनका मतलब बहुत वो था। और मेरा चूँकि ट्राइबल एरिया है, और मेरे यहाँ आप मेरे फादर इन लॉ ने इतना काम किया है अपने क्षेत्र में, आप कहीं भी जाएंगे आपको नहीं लगेगा कि ये वाकई में कुछ इस जंगल में विकास हुआ है। तो देखने लायक है अगर, तो चितरंगी में है। मेरे यहाँ एक एरिया है, एक बीच में सोन नदी बहता है, और सोन नदी के उस पार बहुत ऊपर है, उसको अभयारण्य माननीय कुंवर सिंह जी, अर्जुन सिंह जी थे, उन्होंने किसी समय में अभयारण्य कर दिया था। वहाँ रोड रास्ता बनने का कोई वो नहीं था, लेकिन वहाँ भी बाबूजी ने पूरे तरफ रोड बनवाया। और कुछ हम जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए मैं भी की, और मेरे पहले मेरे ससुर, चाचा ससुर थे अमर सिंह जी, तो उन्होंने काम करवाया। और आप जंगल में भी जाएंगी
तो ऐसे लगेगा कि ये रोड का मैप कैसे बना होगा, कैसे ये जंगल में रोड निकला होगा। हमारा जो मैं बगदरा अभयारण्य एरिया बता रही हूँ, वहाँ 21 पंचायत है और 65 गांव हैं। वहाँ आप देखेंगे तो लगेगा कि अगर कहीं विकास हुआ है तो चितरंगी विधानसभा में। मैं नहीं कह रही हूँ, कभी आप लोग मीडिया वाले हैं, आप किसी को भेज के दिखाइएगा वाकई में वहाँ क्या चीज़ हुआ है। मतलब ये जो आपके फादर इन लॉ का जो पूरा पॉलिटिकल विरासत रहा, उससे आपको फ़ायदा मिला, क्योंकि भाई कहते हैं कि अपने बड़े बुजुर्ग जो कर्म करते हैं उनको बच्चों का फल मिलता है, और मुझे उसका फल मिला है। चाहे विधायक बनने का हो, चाहे मंत्री बनने का हो, चाहे जो भी हो, कहीं न कहीं सभी का, बड़ों का आशीर्वाद। और मेरे भाजपा में जो भी वरिष्ठ रहे हैं उन्होंने कुछ देखे होंगे, कुछ जाने होंगे, कुछ बैकग्राउंड देखे होंगे, और मेरा 10-12 साल का काम करने का तरीका भी देखे होंगे। मैं अपने भाजपा के जो भी वरिष्ठ जो मुझे आशीर्वाद दिए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करूँगी आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से। और जो भी मतलब मेरे भाजपा के जितने भी वरिष्ठ हैं वो मुझे एक बहू के रूप में स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद आज भी देते हैं। मैं, और जो मेरे मंत्री जी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं माननीय प्रहलाद पटेल जी, वो मतलब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना कि अब मैं सबको बताती हूँ, क्योंकि आज मैं राज्य मंत्री बनी हूँ, पहली बार की विधायक हूँ, पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रही हूँ, लेकिन बहुत ज़िले की और यहाँ राज्य में अंतर तो होता है। और वो मुझे छोटा सा भी बैठक होगा तो फ़ोन करवा देंगे। मतलब वो आपको हर जगह इंक्लूड करते हैं, जैसे एक बच्चे को सिखाने का काम करते हैं, वैसे मेरे बड़े मंत्री जी हैं माननीय प्रहलाद पटेल जी, वो हर जगह मुझे बताने की कोशिश करेंगे। कोई चीज़ को मैं इग्नोर भी करना चाहूँगी, नहीं तुम कर लोगी, तुम बिल्कुल कर लोगी, जिला पंचायत अध्यक्ष रही हो, ऐसे करके वो बताते हैं। बहुत, हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आपके मंत्री बनने का भी जो किस्सा है वो बहुत रोचक है, तो वो थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि आप आके घर में आप सो रही थी और तब फ़ोन आता है और रातों रात आपको आना पड़ता है भोपाल। मैं जैसे जिस दिन फ़ोन आता है उसके पहले दिन भर का मेरा कार्यक्रम बना हुआ था। मैं सभी जगह धन्यवाद ज्ञापित करने जा रही हूँ। रात को 9 बजे मैं एक जगह भंडारा था, लेट नाइट पहुँची, और वहाँ से आके एक हमारा पाही है, दूसरा घर, बड़े वाले ससुर रहते हैं, झगरौहा गांव है, वहाँ मेरे जेठ, बड़े ससुर तो नहीं है लेकिन उनके बड़े लड़के ने कुछ निमंत्रण किया था। घर में हमारे आदिवासियों में पूजा पाठ होता है, तो बुलाए थे, कह के बहू आना है और इनको डॉक्टर भाई बोलते हैं, तो उनको भी लेके आना। मैं कि ठीक है भैया। हम लोगों ने गया, फिर वहाँ से आए तो हमको 11:30 बज गया था रात। हम खा के तो आए थे और फिर आई तो मैं सो गई, लेकिन ये न्यूज़ मोबाइल में देखते रहे। 12:05 में यहाँ से फ़ोन जाता है, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी फ़ोन करवाते हैं, और वहाँ फ़ोन जाता है मेरे को। मैं सो गई थी, मेरे हस्बैंड पहले तो फ़ोन आता है तो बोलते हैं कि बाद में बहुत लेट नाइट हो गया है, सुबह करिएगा आप। तो ये फिर इसके बाद वो धीरे से बोलते हैं, भाई साहब माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। तो ये मुझे उठाते हैं और कहते हैं कि उठो 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 जल्दी करके, देखो मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया। मैं बोली क्या हो गया, और उसके पहले, सोने से पहले मैं मोबाइल देखती हूँ कि कई लोग मंत्री बन रहे हैं। मैं कहीं मुझे तो बनना ही नहीं है, मैं तकिए के नीचे मोबाइल रख देती हूँ और सो जाती हूँ। इसके बाद भाई साहब ने फ़ोन किया, मुझे बोलते हैं कि बहन जी आप तो फ़्लाइट से आ जाओ, क्योंकि मैं एकदम लास्ट मेरा ज़िला है, यहाँ से 750 किलोमीटर पड़ता है। बोले फ़्लाइट से या ट्रेन से आ जाओ। मैं कही भाई साहब यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, ना अभी ट्रेन मिलेगा ना बस मिलेगा कुछ, मैं पहुँच जाऊँगी, आप जो समय बता रहे हैं मैं उस समय में पहुँच जाऊँगी। हम लोग रात है निकले, और उस दिन इतना कोहरा था कि आप 1 मीटर 2 मीटर देखते तो आपको गाड़ी नहीं दिखती थी, इतनी कोहरा था। फिर हम लोग यहाँ आते आते 11:30-12 बजे तक भोपाल आ गए, और मैंने शपथ लिया। पहले शपथ लेने जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कैसे लेते होंगे, टीवी में तो देखी थी, और
बहुत डर लगता था कि मतलब कहीं हड़बड़ा ना जाए। जैसे नेताओं को पहले नेता बनता है कोई तो स्पीच देना होता है तो बहुत घबराता है, उसी तरह मेरा भी हाल था कि कैसे बोलूँगी, वहाँ जाऊँगी तो कहीं मतलब बेहोश ना हो जाऊँ डर के मारे। पहली बार कोई चीज़ होता है तो लगता ही है। फिर हो गया आराम से, मैंने आपका शपथ लेती हूँ। फिर सारे लोग इकट्ठा मतलब बारी बारी से वो लिए शपथ। इसके बाद किस्सा चालू हो जाता है। फिर मैं लगातार आज भी मैं यहाँ रुकने का कोशिश नहीं करती भोपाल में। मैं ये है कि मुझे मौका मिला है पहली बार, और मेरे ससुर का इतना नाम था, तो मैं चाहती हूँ कि उनका पैटर्न देखी थी कैसे काम करते थे। मुझे भी लगता है इस मौके को अपने क्षेत्र के लिए, अपने विधानसभा, अपने ज़िले के लिए, और सीधी ज़िला बगल में पड़ता है क्योंकि पुराना हमारा ज़िला है, तो वहाँ के कार्यकर्ता जो बाबूजी से टच में थे वो सारे लोग कहते हैं आपके रहने से हम भी ज़िंदा हो गए हैं, तो सीधी में भी समय दिया। आप मानेंगी नहीं, मैं जब सिंगरौली से चलती हूँ तो मुझे रीवा से ट्रेन बैठती हूँ। मैं पहले आती हूँ सीधी में, गेस्ट हाउस में मैं बैठती हूँ, 1-2 घंटा बैठती हूँ, सबको कार्यकर्ताओं को समय देती हूँ। वहाँ से इसके बाद मैं निकलती हूँ तो रिवांचल पकड़ती हूँ और आपके भोपाल आ जाती हूँ। इस बार जो है अलग है, इस बार का मध्य प्रदेश का सीन। मुख्यमंत्री बिल्कुल नए हैं, चौथी पंक्ति में वो बैठे हुए थे, उनको भी एक सरप्राइज़ मिला, उनका नाम अनाउंस किया गया। जब कैबिनेट बना तो 17 नए चेहरे, बहुत सारे पहली बार के विधायक, जैसे आप भी हैं पहली बार की विधायक, पहली बार की मंत्री। आप सोच ही नहीं रही थी, विधायक का टिकट मिल गया, आप सो गई कि भाई मंत्री तो मुझे बनना नहीं, मुझे कहाँ से मिलेगा, और आप मंत्री बन गई। तो ऐसे आप लोग नए लोग हो, तो जब आप लोग आपस में बात करते हैं तो आप लोग नोट्स एक्सचेंज करते हो, अच्छा कौन से काम में क्या दिक्कत आ रही है, इसको कैसे करना, उसको कैसे करना। ठीक है, वरिष्ठ लोग तो हैं, वरिष्ठ से तो गाइड करेंगे, लेकिन आपस में आप लोग बात करके पूछते हैं एक दूसरे से, अच्छा क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, इसको कैसे करें, क्या करें। क्योंकि पहली बार के हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं। जब ये विधायक दल का बैठक हुआ तो हम लोग भी सोच रहे थे पता नहीं शिवराज सिंह चौहान जी बनेंगे या दूसरा बनेगा। सभी में मतलब महिलाओं में और सब में विधायकों में ये था कि पता नहीं कौन नया चेहरा आएगा कि पुराने बनेंगे, क्योंकि हम जीते भी थे तो लाडली बहना के नाम से, और कुछ अपने बदौलत भी जीते थे। हमारे क्षेत्र में क्या प्रभाव है उसके भी। जब हमारे नए मुख्यमंत्री जी का नाम आता है तो वो बीच में बैठे हुए थे। अचानक नाम आता है तो हम लोग सब कोई ऐसे ऐसे देख रहे हैं, कौन है करके, उठ ही नहीं रहे थे। फिर मंच से बोलते हैं अरे भाई साहब आप ही को हो, उठिए करके, उनका नाम लेके, हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम लेके वो अचानक से फिर वो खड़े होते हैं। उनको भी आश्चर्य टाइप का लगा, उठ के फिर मंच में बुलाते हैं। और वो अभी जैसे आपने कहा कि कोई काम को लेके, मैं तो पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रही और वही विभाग मुझे पंचायत विभाग ही मिला, तो थोड़ा सा मतलब कुछ चीज़ें जानकारी है कि भाई क्षेत्र में काम कैसे जाते हैं, किस मत से कैसे काम होते हैं, ये चीज़ों को वो करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी हमारे मुख्य सचिव हो चाहे ये हो, सारे लोगों को मतलब मैं पूछती हूँ, लोगों से भी पूछती हूँ कि बताइए आप लोग कैसे होगा। फिर हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं वो उनसे थोड़ा सा इतने सीनियर हैं तो धीरे से पूछती हूँ, चाचा जी ये कैसे होगा, तो बड़े सरलता से बताते हैं। और रही अपने साथियों के साथ, इस बार जितने भी मंत्री हैं हम आपस में, हमारे प्रतिमा बागरी जी हैं, कृष्णा दीदी भी हैं मंत्री हैं, तो हम लोग जब महिलाएं होती हैं तो ये होता है कि इस बार जितने भी हमारे मंत्री हैं, चाहे कैबिनेट हों चाहे राज्य मंत्री हों, सभी का मतलब स्वभाव एकदम बहुत अच्छा है, बहुत सरल, और एक दूसरे को कुछ भी होता है तो कोऑपरेट करते हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई मतलब एक खड़ूस जिसको बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ। मतलब मैं बाहर भी बोलती हूँ, ये नहीं कि आपका मीडिया है इसलिए मैं बोल रही हूँ, बाहर भी बोलती हूँ कि हमारे इस बार जो भी ग्रुप है मंत्रिमंडल का बहुत अच्छा है, सहज और सरल है। आपके मुख्यमंत्री भी वैसे ही हैं, सहज और सरल हैं। हम वो भी बोलते हैं बहन जी, हाँ। विकास कार्य का जो भी आपके क्षेत्र में चाहिए आप तो बताओ, बेहिचक बताओ, आप अपने क्षेत्र में जो भी काम करना चाहती हो, कोई बात का टेंशन मत करना बहन।
तो अच्छा लगता है जब अपने से बड़े आपको आगे बढ़ के आपसे पूछते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो अपने को भी अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस होता है अपने आप में। अब नहीं मन करता हाउसवाइफ बनने का कि अरे हाउसवाइफ ही रहती तो अच्छा रहता? कभी कभी क्या है कि थोड़ा सा जब ज़्यादा मेहनत करती हूँ, हाँ। लगता है अरे आज थक गई, हाँ। कहाँ से चुनाव लड़ा लिए। लेकिन नहीं, हाँ। एक जो कहते हैं सबके लाइफ में एक समय आता है कुछ करके दिखाने का, और हम महिलाओं को कहते हैं कि अरे महिलाएं तो जब कोई भी पद में होती हैं तो उनके हस्बैंड करते हैं, महिलाएं नहीं कर पाती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं एकदम मजबूत होती, हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर सकती हैं। महिलाओं को सिर्फ मौका बस मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, बस मौका मिलना है, मौका मिलना चाहिए। तो एक सवाल यहाँ पे पूछूंगी, हस्बैंड को टिकट मिलना था, नहीं मिला, पार्टी ने किसी कारण से नहीं दिया, मंत्री टिकट मिल गया, चुनाव जीत गई, मंत्री बन गई, हस्बैंड के मन में कभी कभी टीस उठता है कि शायद वो होते इस जगह? नहीं, उनके मन में नहीं, वो उनके सपोर्ट के बगैर मैं कहाँ चल पाती। पूरा सपोर्ट उनका रहता है किसी भी क्षेत्र में। जैसे मुझे नहीं समझ में आता, बहुत बड़ा हमारा क्षेत्र है, हमारा जैसे ब्लॉक है, चितरंगी है, तो उसके चारों तरफ से आप एरिया लेंगे तो 40 किलोमीटर का पूरा पड़ता है। क्षेत्रफल बड़ा है, जनसंख्या कम है, तो हर जगह तो मैं नहीं जा पाई हूँ। क्योंकि कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ गाँव का जल्दी से नहीं ध्यान में आता है, और जैसे रोड के लिए हमको प्रस्ताव देना है तो फिर इनसे पूछती हूँ, और ये बताते भी हैं, बहुत मतलब कापरेट करते हैं। उनको ये नहीं लगता, शुरू में लगा होगा थोड़ा सा, कुछ भी हो भाई, मन में होता है कि नहीं हम लड़ेंगे तो लगता रहा होगा, लेकिन अभी बिल्कुल कुछ नहीं लगता है, बिल्कुल कुछ नहीं। बहुत अच्छे से हम दोनों मतलब वो क्षेत्र में भी और इधर कहीं भी हो कोई समस्या नहीं आ रही है, साथ में रहे। देखिए, बीजेपी की राजनीति भी बहुत बदल गई है, पिछले आखिरी पंक्ति के हम लोगों को आगे ला रहे हैं। आपको भी नहीं पता था, आपको टिकट मिल गया, लेकिन जो कांग्रेस से लगातार जो बीजेपी में आ रहे हैं, उसके कारण आपको लगता है कि बीजेपी का जो एक संतुलन है, पुराने नेताओं और जो नए जो कांग्रेस से आ रहे हैं और उनको लगातार इनाम मिला है, तो कुछ संतुलन बिगड़ता है इससे? बिगड़ने का तो अब सब हमारे वरिष्ठ वो उसको समझेंगे। जैसे अब आखिरी पंक्ति का बात कर रही हैं, जैसे मैं ही हूँ, मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी महिला हूँ, और एकदम मेरे ज़िले से बॉर्डर में लगा हुआ है यूपी सोनभद्र, और वहाँ से मैं आती हूँ। यही एक उदाहरण है भाजपा का कि अंतिम पंक्ति की व्यक्ति को मैं उदाहरण हूँ उस अंतिम पंक्ति की, आदिवासी महिला, और एकदम लास्ट जिले के वो होके और आगे मतलब वहाँ से उठा के आपको फ्रंट में ला के रख दिया। ये एक जो हम कहते हैं हमारी भाजपा का ध्येय है, जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। अब बताइए, हम लोगों से वरिष्ठ लोग थे, लेकिन हम नए चेहरों को लाए। तो लेकिन जो मैंने संतुलन की बात की, उसको कैसे देखती हैं आप? लगता है कि अगर हमारे परिवार में कोई आ रहा है तो उसको हमारे परिवार के अनुसार ढलना चाहिए और ढालना चाहिए, तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि वो कांग्रेस से आए हैं, कुछ छोड़ के उन्होंने आया है हमारे परिवार में। जैसे हम लड़कियां शादी होके कुछ दूसरे परिवार से नए परिवार में आते हैं तो एडजस्ट करते हैं, तो कांग्रेस से जो आते हैं उनको और हमको आगे हाथ बढ़ा के मिला के और बराबर में चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। आपने हमें समय दिया। जाते जाते स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी तो? आप लोग का न्यूज़ चैनल है जो बहुत अच्छा है, और मैं तो आपसे पहली बार मिली हूँ और पहले बात भी की हूँ, और आपसे मिल के भी मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मीडिया में काम कर रही हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम महिलाओं को मौका मिले तो हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं। फ्लाइट तक चलाती हैं महिलाएं, घर में आप बच्चों को संभालती हैं, फिर बाहर में आके आप पूरा आप न्यूज़ में है, मैं राजनीति में हूँ, बाहर में भी हम अच्छे से काम कर रही हैं, और आपका चैनल अच्छा है और आगे आप अच्छा काम करें और हम लोगों को भी सपोर्ट करें, क्योंकि आपके न्यूज़ को देख के लोग बहुत विश्वास करते हैं। लोगों को का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, यही मैं कहूँगी। जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने हमसे बातचीत की और इतनी अच्छी, इतनी रोचक किस्से आपने बताए पूरे अपने टिकट मिलने से लेके मंत्री बनने तक का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों,
आज हमने बात की राज्य मंत्री राधा सिंह से। बहुत दिलचस्प है इनका किस्सा, कैसे इनको चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिला, उसके बाद कैसे इनके पास रात को 12 बजे के बाद फ़ोन आता है कि उनको तुरंत भोपाल पहुंचना है अगले दिन और मंत्री पद का शपथ लेना है। इनका मन जो था कि अब मुझे हाउसवाइफ बन के रहना है, मैंने बहुत नौकरी कर ली, बहुत पॉलिटिक्स कर ली, ये प्रे कर रही थी कि इनके हस्बैंड को टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट इनको मिलता है, मंत्री बन जाती हैं। तो कहाँ हाउसवाइफ बनना चाह रही थी और आज मंत्री बन गई हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।